ये स्टार्टर है, पीछे राहुल, पीछे फुल पीछे, फुल पीछे। अरे सब पीछे क्यों है? पीछे आओ, पीछे। फर्स्ट है भाई। मिला मिलेगा इधर ना, बैक क्लोज। आजा आजा बैक बैक बैक। गुड बाय। मार नाइस वन रे, फॉल बैक। डालना डालना। इधर बॉल है ब्रो। प्रशिप प्रथम देख, प्रथम मैन ऑन, मैन ऑन। अरे यार तू कैरी करो थोड़ा। अरे यार शॉट है, शॉट है। इधर इधर प्रथम, गोल है। गोल है बॉय। टर्न है। Hey! लकी किसी को आने तो दे। चलना। कौन? हाँ एकदम चार्ज कर। चार्ज अभी क्या बरोबर देख। चिल्ला भी मत। चल नाइस है लकी। फिर मारा कि तो तुम्हें मैन मारे देख देख लकी ना तेरी नाइस रे टॉस ओ तेरा बॉल है मार निकाल आगे खड़े रहे अरे बॉल है रे। मैन आया निकाल शॉट ले बॉल ले सेंटर आएगा इसमें आएगा कैरी फुल कैरी सेंटर आराम से
अरे बॉल पीछे जा यार। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब कोइंसिडेंस देखिए ना कि इन द फेस्टिवल ऑफ कलर्स हम उस ब्रांड का रिव्यू कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा कलर चॉइसेस देता है। बट कलर्स और कलर चेंज से मुझे एक टेस्ट याद आ रहा है जो कि हमें स्कूल में सिखाया जाता था, विच इज लिटमस टेस्ट। और मुझे लगता है मैंने शू रिव्यू के लिए एक परफेक्ट लिटमस टेस्ट ढूंढ लिया है। जिस शू में मैं इंजर नहीं हो रहा हूँ वो लिटमस टेस्ट पास कर गई, और जिस शू में मैं इंजर हो रहा हूँ वो लिटमस टेस्ट फेल कर गई। This shoe passed the litmus test. This shoe unfortunately did not pass the litmus test. चलिए लिटमस टेस्ट तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, तो एक काम करते हैं, हर एक कंपोनेंट का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और सबसे पहला कंपोनेंट है इसका लॉकडाउन। और फ्रैंकली बताऊं तो मुझे एनकाउंटर 9 का लॉकडाउन इतना कुछ खास जमा नहीं। उसका रीज़न ये है कि इसका जो शेप है या फिर आप बोल सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। तो जब मैं इसकी लेसेस टाइट कर रहा था मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं अपने पैरों के आसपास कोई कार्डबोर्ड बॉक्स टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मटेरियल है, अपर मटेरियल है, वो काफ़ी मोटा है और फ्रैंकली काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। तो इस शू के साथ आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये 300 टचेस 400 टचेस लेने के बाद, थोड़ी बीटिंग लेने के बाद ये सॉफ्टर होगा और फिर आपके पैरों के हिसाब से ये अपना शेप अडॉप्ट करेगा। बट जो एनकाउंटर 10 है इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो ज़्यादा पतला है, थोड़ा सॉफ्टर है। तो ये फ्रॉम द वेरी गेट गो आपके आपके पैरों के मोल्ड को पकड़ लेता है एंड मोल्ड हो जाता है। सो आपका जो एक्सपीरियंस होगा ब्रेकिंग करने का वो ज़्यादा स्मूदर होगा इन द एनकाउंटर 10 वर्सेस द एनकाउंटर 9। दूसरा जो मेरा स्ट्रक्चरल इशू है स्पेसिफिकली विद द एनकाउंटर 9 वो ये है कि इसका जो ओपनिंग है उसके यहाँ जो साइड वॉल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा रिजिड हैं। तो हो ये रहा है कि जब भी मैं कोई शॉट ले रहा हूँ या फिर मैं कोई शार्प टर्न मार रहा हूँ, इसके साइड वॉल्स मेरे आउटर एंकल के साथ स्क्रैच हो रहे हैं। तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि मैं अगर इसमें 1-2 गेम से ज़्यादा खेलूँगा तो ये बार बार मेरे साथ स्क्रैच करके मुझे शायद मेरे पैरों में कोई रैश या फिर कोई इंजरी डेवलप कर दे। सो डेफिनेटली वुड नॉट रिकमेंड द एनकाउंटर 9 फॉर द लॉन्गर रन। लेसेस की क्वालिटी और जो शू में लेसेस के लिए जो होल्स हैं वो एकदम ही सेम है दोनों शूज़ में। तो यहाँ पे तो आप कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते बिटवीन द 9s एंड द 10s। अब जो लेसेस और जो लॉकडाउन का जो एक्सपीरियंस होता है वो हैंड इन हैंड जाता है। सो अगेन एनकाउंटर 9 में आपको लेसेस टाइट करते समय थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ा सी ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। और एनकाउंटर 10s में आपका जो एक्सपीरियंस होगा लेसेस टाइट करने का वो ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्मूदर होगा। और अब आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये वाइड फीट के लिए है या नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वेक्टर एक्स के किसी भी मॉडल जितना ये सुपर वाइड नहीं है, बट ये अनकंफर्टेबली नैरो भी नहीं है। मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट फिटिंग है। और अगर आप इन शूज़ को खरीदने का सोच रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने नॉर्मल साइज़ को ही खरीदें। मैंने ऑलरेडी अपर के बारे में काफ़ी बात कर ली है, बट अगेन मैं एक फील पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि एनकाउंटर 10s में जो फर्स्ट टचेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होंगे। बट वो सेम फीलिंग लाने के लिए एनकाउंटर 9 में आपको कम से कम 300-400 जगल्स करने के बाद वो सेम फीलिंग आएगी। अब मैं इस चैनल पे कभी भी ड्यूरेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी शू में 3 से 4 मैचेस से ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। बट अगर मटेरियल के विड्थ के हिसाब से जाना हो तो एनकाउंटर 9s कैन बी मोर वुड बी मोर ड्यूरेबल दैन द एनकाउंटर 10s। बट देन अगेन ये एक हंच है। ये भी हो सकता है कि एनकाउंटर 10 का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है और उसको उतनी ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत नहीं है। सो टेक माई एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब फाइनल डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, जो कि मुझे बहुत डिस्टिंक्टिवली याद है, वो है इनका स्टड पैटर्न एक्सपीरियंस। अब क्या है कि जब मैं ग्राउंड में थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था, लाइट जॉग्स ले रहा था या मैं स्प्रिंट कर रहा था, तो मैंने ये नोटिस किया कि एनकाउंटर 9 थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप कर रहा है ग्राउंड के साथ, थोड़ी ज़्यादा अटक रही थी ये ग्राउंड के साथ। एनकाउंटर 10 के साथ मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। इसका जो ट्रैक्शन था एकदम ही नॉर्मल था, जैसे एक्सपेक्टेड था।
बट इसमें मुझे ये थोड़ा एक्सेसिव ट्रैक्शन लगा फॉर माई ओन लाइकिंग। मैंने उस टाइम इस चीज़ को इग्नोर किया, मैंने ये सोचा कि ये थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट होगा, बट देन जब मैं मैचेस खेलने गया टर्फ पे मुझे एकदम ही सिमिलर एक्सपीरियंस, सिमिलर डिस्टिंक्शन फील हुआ दोनों के बीच में। तो मैं घर आया और मैंने दोनों स्टड्स का मेजरमेंट किया, हर एक स्टड्स का, एंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव दोनों के डायमेंशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। सो आई कांट पुट अ फिंगर ऑन इट, बट गाइस कुछ तो डिफरेंस है दोनों के स्टड पैटर्न में। एनकाउंटर 9 का स्टड पैटर्न थोड़ा ज़्यादा ग्रिपी है एनकाउंटर 10 से, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी। स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका जो स्टड पैटर्न है वो अग्रेसिव तो है, तो टर्न्स में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, बट अगर आपके मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड रिलायंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉलर्स के केस में होता है, तो यू आर नॉट गोइंग टू फील इट दैट मच। अगेन स्पीड है भाई, स्पीड। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर रिव्यू। एनकाउंटर एक सॉलिड स्पीड बूट है जो कि निविया के रेंज में है, और इससे जो मेरी ज़्यादातर कंप्लेंट्स है वो इसके अपर से है, जो कि विद टाइम एडजस्टेबल होती है। सो अगर आप इस शू को बाय करने का कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाय कीजिएगा। एंड सिंस अब आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो और ज़्यादा शॉर्ट्स और रील्स पे टाइम वेस्ट ना करें, फ़ोन अपने दोस्तों को कॉल करें, फ़ोन को बंद करें और नीचे जाके खेलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। किधर डालूं? अच्छा है, किधर डालता हूँ? और किधर? ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं हो गया यहाँ पे? वहाँ पे देखो खाली है, यहाँ पे रखूँ? ख़त्म, ठीक है। हाथ से मत उठाओ, हाथ से मत उठाओ। हाँ हाँ, सिर्फ पैर से।